होगी, घर घर तक शिक्षा का दीप जलाएंगे, गांव की अंतिम झोपड़ी तक हर सुविधा। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द लेक्चर 4 ऑफ सेट थ्योरी के लेक्चर 4 में आज हम पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी है। ये टॉपिक हमारा बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है और ये हमारा बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत जरूरी है। साथ में ही इसको पढ़ने से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी इजीली क्लियर हो पाएंगे। तो वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है? सेट्स के एलिमेंट्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, या हम यूं बोले इस सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना ग्राफिकली या डायग्राम के जरिए। अब देखिए, किसी भी सेट का वेन डायग्राम खींचने के लिए सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाते हैं और कुछ चीजों का हमें जानकारी होना जरूरी है कि जैसे ज्वाइंट सेट और डिसज्वाइंट सेट। ज्वाइंट सेट क्या होता है? दो सेट ऐसे हों जिनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन जरूर हों, वो हमारे ज्वाइंट सेट होते हैं। डिसज्वाइंट सेट क्या होते हैं? ऐसे सेट्स जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, वो हमारा डिसज्वाइंट सेट होता है। तो सबसे पहले तो किसी भी सेट का अगर हम डायग्राम खींचना चाहते हैं तो हमें यही पता करना होता है कि सेट हमारा ज्वाइंट है या डिसज्वाइंट है, फिर उसके बाद की आगे वर्किंग करते हैं। तो आइए हम आज के टॉपिक्स में देखते हैं। ये ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए, या जो भी लिखे हुए हैं इन सभी के हम डायग्राम खींच करके देखेंगे और समझेंगे कि डायग्राम का मतलब क्या हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहला हमारा क्या है? ए यूनियन बी। क्या है? ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है? सबसे पहले तो हमें एक यूनिवर्सल सेट बनाना होता है। क्या बनाना होता है? यूनिवर्सल सेट। अब बाकी जो भी डायग्राम खींचेंगे इसी यूनिवर्सल सेट के अंदर खींचा जाएगा। दूसरी चीज और हमें पता होना चाहिए, सेट ज्वाइंट है या डिसज्वाइंट है। तो उसके लिए देखिए, अगर गिवन है एलिमेंट्स तो हमें पता चल जाएगा कि ज्वाइंट है या डिसज्वाइंट। क्यों? क्योंकि अगर कुछ भी एलिमेंट्स कॉमन होंगे तो ज्वाइंट होगा, अगर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे तो डिसज्वाइंट होगा। लेकिन इन केस आपको कंफर्मेशन नहीं मिल पा रही है कि सेट हमारा ज्वाइंट है या डिसज्वाइंट है, तो इसका मतलब क्या है कि हमेशा ज्वाइंट सेट मान करके वर्किंग करेंगे। क्या मानेंगे? ज्वाइंट सेट मान करके वर्किंग करेंगे। तो जैसे ए यूनियन बी खींचना है तो हमने मान लिया सेट ए ये है, सेट क्या है? ये बी। ये ए हो गया, ये बी हो गया। ये ए यूनियन बी को हमें दिखाना है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ? देखिए, ए और बी के वे एलिमेंट, ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ? ए और बी के वे एलिमेंट जो रिपीट ना हो रहे हों, और वो जो रिपीट हो रहे हैं उनको वन टाइम लिखेंगे। तो देखिए, ए यूनियन बी में ए के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट। तो देखिए, जब हम ए यूनियन बी खींचेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ए यूनियन बी। आप ये देखिए, ये हमारा जो पहला डायग्राम है ये हमारा ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी को। तो ये हमारा है ए यूनियन बी। क्या लिखेंगे? ए यूनियन बी। तो ये फर्स्ट हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया, ए यूनियन बी। अब हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी की। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ? इसके लिए भी यूनिवर्सल सेट लेंगे। तो हमने मान लिया ये एक हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब यूनिवर्सल सेट यूं तो नाम देंगे सेट ए ये मान लिया, सेट बी ये मान लिया। ए हो गया, बी हो गया। किन्हीं दो सेटों के लिए हमें क्या खींचना है? ए इंटरसेक्शन बी खींचना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है जो दोनों में कॉमन हो या उभयनिष्ठ हो। तो देखिए, ए और बी में ये इतना कॉमन है, तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी है। तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या है? जो हमने सेड किया है ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी है, और इस क्वेश्चन में पूरा हमारा ए यूनियन बी है। अब हम बात करते हैं इसी के तीसरा ए माइनस बी की। तो देखिए, ए माइनस बी अगर हमें खींचना है तो ए माइनस बी के लिए क्या करेंगे? पहली बात, सबसे पहले तो क्या होगा? एक यूनिवर्सल सेट खींचा जाएगा। तो सपोज हमने ये मान लिया यूनिवर्सल सेट हो गया। क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट। अब इसमें एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है। तो सेट ए ये हो गया, सेट बी हो गया, यूनियन यू तो रहेगा ही रहेगा। अब हमसे बात कर रहा है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ? ए के वे एलिमेंट जो बी में ना हो। इसका मैंने अलजेब्रा वाले टॉपिक में कराया था। तो ए के वे एलिमेंट जो बी में ना हो। तो देखिए, ए के कितने एलिमेंट बी में नहीं है? ए माइनस बी का मतलब ये इतना पोर्शन।
हमारा ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो मैंने लाइनिंग खींची है ये पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए माइनस बी को। तो ये देखिए जो हमारा डायग्राम है ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके बाद बात कर रहे हैं बी माइनस ए की। तो देखिए बी माइनस ए का मतलब क्या हो गया, जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा, ए की यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर एक सेट ए एक सेट बी, इसके अंदर एक सेट ए हो गया एक सेट क्या हो गया बी, ये तो यूनिवर्सल हो गया। हमें खींचना क्या है, b माइनस ए। बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ, b के वे एलिमेंट जो a में ना हो। तो b के कौन कौन से एलिमेंट a में नहीं है, तो हम देख रहे हैं कि जो इतने जगह में एलिमेंट फिल किए जाएंगे वो a में नहीं है, जो इतनी जगह में एलिमेंट फिल किए जाएंगे वो a में नहीं है। तो यही हमारा हो गया b माइनस ए। ये a माइनस बी था तो a के एलिमेंट्स फिल करने थे, तो a के एलिमेंट्स को सेलेक्ट किया हमने या a के पोर्शन को सेट किया। ये b माइनस ए है, यहाँ पे b के पोर्शन को सेट किया, तो ये हमारा आ गया b माइनस ए। ये हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है b माइनस ए। तो यहाँ पे देखिए हमने 4 सेटों का रिप्रेजेंटेशन देख लिया, a यूनियन b, a इंटरसेक्शन b, a माइनस b, b माइनस ए। ये 4 समुच्चयों का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम बात करते हैं जब 2 सेट से ज्यादा सेट आ जाएं। अभी तक तो हमने चारों बनाए, इसमें 2 सेट प्रेजेंट थे। अब अगर 2 से ज्यादा सेट आ जाएं तो क्या करेंगे, जैसे हमसे कहा जाए ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब कोई 3 सेट हो ए बी सी और उनके यूनियन का ग्राफ ड्रा करना हो या उनके यूनियन का आरेख ड्रा करना हो, तो हमने वही कंडीशन बताई कि पता होना चाहिए कि दिए गए सेट ज्वाइंट हैं या डिसज्वाइंट, और अगर हमें क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है तो हम लोग ज्वाइंट मान के कर सकते हैं। तो जैसे 5 नंबर क्वेश्चन हमें ड्रॉ करना है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी को ड्रॉ करना है। तो देखते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी को कैसे ड्रॉ करेंगे। ये हमारा हो गया सेट यू, ये क्या है सेट यू जिसे हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल। सेट ए ये हो गया, एक हो गया बी और एक हो गया सेट सी। तो ये देखिए समुच्चय ए, समुच्चय बी, समुच्चय सी हमें ड्रॉ करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मतलब ए बी सी तीनों में होना चाहिए। तो तीनों में कितना पोर्शन है आप चेक कर लीजिए, तीनों में ही ये पूरा पोर्शन हमारा है। तो ये यूनियन हो गया। यूनियन का मतलब होता है किसी का भी यूनियन कह रहा है तो उसके पूरे पार्ट को शेड कर दो या कलर्ड कर दो। तो ये हमारा क्या आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, हमें करना क्या है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसका मतलब क्या है, ए बी सी तीनों में कॉमन। भाई ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या हुआ था, ए बी सी तीनों के एलिमेंट्स। यहाँ क्या है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब ए बी सी तीनों सेट्स में जो कॉमन हो। तो देखते हैं यूनिवर्सल सेट तो यही रहेगा, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और यहीं पर हमने मान लिया ये सी निकाल दिया। तो सेट ए, सेट बी, सेट सी, ये सेट ए बी सी हो गया। तो इसको हमें ड्रॉ करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब जो ए बी और सी तीनों में हो। तो ए बी सी तीनों में होने का मतलब क्या हुआ, ये इतना सॉरी ए बी सी तीनों में होना चाहिए। तीनों में होने का मतलब क्या हुआ, देखिए आप सिर्फ हमारा ये जो पोर्शन है ये वाला मिडिल पोर्शन, ये हमारा ऐसा पोर्शन है जो ए बी सी तीनों में है, ए बी सी तीनों में है, यही पोर्शन हमारा ए बी सी तीनों में प्रेजेंट है। तो ये हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बाकी देखिए ये अगर इसको लेंगे तो केवल ए और बी में है, सी में नहीं है। इन दोनों को लेंगे तो ए और सी में है, बी में नहीं है। इन दोनों को लेंगे तो बी और सी में है, ए में नहीं है। जबकि हमें इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन वैल्यू, सब में होनी चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारा ये प्रेजेंट है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको हम क्या कह सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, और इसको हम क्या कह सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारा हो गया
ए यूनियन बी यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये दोनों हमारे हो गए। अब बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सेट तो 3 ही है हमारे पास। सेट कितने हैं? 3। तो सेट तो 3 प्रेजेंट है, लेकिन कंडीशन बदल गई है। तो जैसे हमने मान लिया ये एक सेट है, दूसरा सेट है, ये तीसरा सेट है। तो ये सेट हमने मान लिया ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है। अब देखिए ए बी सी में हमें क्या करना है? ए का इंटरसेक्शन होना चाहिए, हमें इसका ड्रा करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। मतलब बी और सी को एक साथ लिख लो, फिर जो बचे उसका ए के साथ इंटरसेक्शन बचाओ। तो सबसे पहले हम बी यूनियन सी के मतलब ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे या ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी का मतलब क्या हुआ? बी और सी के सारे एलिमेंट्स। तो ये हमारे हो गए बी और सी के सारे एलिमेंट्स। एक तो ये हो गया, ये हमारे हो गए बी और सी के सारे एलिमेंट। तो ये तो हमारा बी यूनियन सी है, लेकिन अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन करना है। इसका क्या करना है? ए के साथ इंटरसेक्शन। तो ए के साथ इंटरसेक्शन करने का मतलब क्या हुआ कि अब ये जो ग्राफ हमने ड्रा किया है इसमें ए के साथ कॉमन वैल्यू लिख सकते हैं। तो देखिए ए इंटरसेक्शन, तो इसके लिए ये वैल्यू कॉमन है हमारी, ये वैल्यू हमारी कॉमन है। बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन, ए के साथ इंटरसेक्शन, तो हम ये भी ले सकते हैं। तो ये देखिए जितना मैंने ये कर दिया ब्लू और ब्लैक से, ये पूरा किसके लिए है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के लिए। तो लिखेंगे चेक द्वारा छायांकित भाग, चेक द्वारा छायांकित भाग। क्या है चेक द्वारा छायांकित भाग? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। अब सपोज आ जाए हमसे ए यूनियन बी माइनस सी। अगर हमारे पास ये आ जाए ए यूनियन बी माइनस सी, तो इसका कैसे ड्रॉ करेंगे? तो देखिए फिर से वही 3 सेट वाले ज्वाइंट सेट बनाएंगे। 3 सेट वाले कैसे सेट बनाएंगे? ज्वाइंट। तो देखिए ये तो हमारा क्या हो गया? यूनिवर्सल। जैसे यहाँ यूनिवर्सल था, अब देखिए यूनिवर्सल का यू कहीं पर भी लिख सकते हैं आप, इस कॉर्नर में, इस कॉर्नर में, किसी भी कॉर्नर में लिख सकते हैं। तो ए यूनियन बी माइनस सी, तो ए यूनियन बी माइनस सी का मतलब क्या हुआ? पहले तो 3 सेट तैयार करो, ए बी सी, ये 3 सेट हमारे तैयार हो गए। और यूनिवर्सल सेट पहले तैयार करें, तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब कह रहा है बी में सी घटाओ और फिर जो आंसर आए उसका ए के साथ यूनियन निकालो। बी में सी घटाओ और जो आंसर आए उसका ए के साथ यूनियन निकालो। तो नाम दे देते हैं ए बी सी, नाम हो गया। तो B में C घटाओ मतलब B माइनस सी। B माइनस सी का मतलब क्या हुआ? B के वे एलिमेंट जो C में ना हो। तो देखिए B का इतना एलिमेंट C में नहीं है। ये हमारा क्या आया? B माइनस सी, B के वे एलिमेंट जो C में नहीं है। अब इसका A के साथ यूनियन निकालना है। तो जब A के साथ यूनियन निकालना है तो इसका मतलब क्या हुआ? A को पूरा कवर कर दो। अब A की बात हो रही है तो अब C से मतलब नहीं है, तो ये हम पूरा कवर कर देंगे। तो इतना पोर्शन हमारा आया A यूनियन B माइनस सी। ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों पोर्शन है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो हमारे तीनों पोर्शन है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो ये हमारा आ गया A यूनियन B माइनस सी। तो इस प्रकार हमने 3 वाले भी ग्राफ खींच लिया या ड्रॉ करना सीख लिया। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स की। किसकी? कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स की, जिसे हम लोग डैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डैश। तो देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स U माइनस जिस सेट की कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं वो होता है। तो जैसे हमें मान लो कोई सेट A के लिए A डैश ड्रॉ करना है या B के लिए B डैश ड्रॉ करना है। डैश का मतलब क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट। तो सपोज हमने मान लिया ये यूनिवर्सल सेट है। ये क्या है? यूनिवर्सल सेट। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब देखिए A डैश और B डैश खींचना 2 तरीके से हो सकता है।
अगर ए और बी दो ज्वाइंट सेट हैं, मतलब एक साथ आए हैं, तो हमारा ए डैश अलग बनेगा, और अगर सिंगल सेट है तो अलग बनेगा। तो हम मान लेते हैं हमारे पास कोई ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ये सेट क्या है बी, ये सेट क्या है ए और ये सेट क्या है बी। ये हमारा हो गया सेट ए और ये हो गया हमारा सेट बी। अब हमें ड्रा करना है ए डैश। ए डैश का मतलब क्या होता है u माइनस ए, मतलब ए को छोड़ करके u का सारा एलिमेंट, तो ए को छोड़ दो, इतना छोड़ दो, तो u की बात कर रहा है, तो ये हम पूरा लेंगे क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो पूरा होता है ना, तो ये हमारा क्या हो गया पूरा हो गया। u की बात कर रहा है तो u हमारा a को छोड़ देंगे, a का एक भी एलिमेंट नहीं ले सकते, a के लिए एक भी स्पेस नहीं ले सकते, बाकी हम क्या लेंगे ये। तो ये जो हमारा सेट बना हुआ है या जो वेन डायग्राम बना हुआ है ये क्या है a डैश है। a डैश का मतलब क्या है a के एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। तो हमने a के एलिमेंट्स लिख के छोड़ दिया, मतलब a में ग्राफ को नहीं ले गए, बाकी सभी जगह ले गए। तो ये हमारा किसका है a डैश का है। अब हमारा ये हो गया a डैश का। अब इसी तरीके से b डैश हो जाएगा। कैसे, जैसे ये हमारा कोई सेट है यूनिवर्सल सेट है, ये सेट A है, सेट B है, सेट C है, सेट A B C, ये हमारे 3 सेट हो गए। अगर हम 2 सेट की ही बात कर लें, 3 सेट में भी जैसे हमने 2 सेट में A डैश निकालना सिखा दिया, अब हम 3 सेट में B डैश निकालना सिखा सकते हैं। आएगा 1 2 में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है। तो हमें क्या सीखना है B डैश। B डैश का मतलब क्या हुआ U के एलिमेंट छोड़ करके बाकी, सॉरी B के एलिमेंट छोड़ करके बाकी पूरे U को कवर कर दो। ये B डैश है, तो B को छोड़ दो, बाकी पूरे U को कवर कर दो। तो ये देखिए हमें किसको छोड़ना है B डैश है, तो B को रोकना है, तो B को रोक दिया, बाकी पूरा कवर कर लिया। ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो पूरा छायांकित भाग है ये B डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है B डैश को। क्यों, क्योंकि B डैश का मतलब क्या हुआ U माइनस B। B डैश का मतलब क्या हुआ U माइनस B। तो ये हमारा B डैश का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं A यूनियन B के होल डैश की। तो थर्ड नंबर A यूनियन B का होल डैश, ये हमारा A डैश था, ये हमारा B डैश था, ये हमारा है A यूनियन B का होल डैश। तो A यूनियन B का होल डैश, A यूनियन B का होल डैश देखो कैसे खींचेंगे। सबसे पहले तो हमें एक यूनिवर्सल सेट बनाना ही पड़ेगा। यूनिवर्सल सेट बना लिया, यूनिवर्सल, इसके अंदर सेट A और सेट B पैक कर दिया, इसके अंदर सेट A और B हमने पैक कर दिया। अब देखिए कह रहा है A यूनियन B का होल डैश। तो क्वेश्चन को समझिए, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो वर्किंग तो आसान हो जाएगी। हमसे कह रहा है A यूनियन B का डैश, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे एलिमेंट्स जो A यूनियन B में ना हो, A यूनियन B के एलिमेंट्स को छोड़ करके। तो A यूनियन B पूरा होता है इसका डैश, मतलब A यूनियन B को छोड़ दो। तो जब A यूनियन B को छोड़ देंगे तो हमारा केवल इतना पोर्शन बचेगा, ये जो हमारा ग्राफ बन रहा है ये हमारा किसका है A यूनियन B का होल डैश का ग्राफ है। ये हमारा है A यूनियन B के होल डैश का। तो ये हमारा जो है सेट A, ये हमारा जो है B सेट है, और ये यूनिवर्सल यहाँ छुपा दिया है। ये यूनिवर्सल छुपाने का मतलब यहाँ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लिख सकते हो। तो ये जो हमारा अब वेन डायग्राम बना हुआ है ये A यूनियन B, देखिए इतना होगा, इसका डैश का मतलब A यूनियन B को नहीं लेंगे, तो A यूनियन B का होल डैश का यही फार्मूला है, A यूनियन B के होल डैश का। अब इसके बाद हम बात करते हैं 4th नंबर डैश सीरीज में।
ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो जैसे ही यूनियन में हुआ है उसी तरीके इंटरसेक्शन में होगा। यूनियन में जिसका डैश निकालना है वो छोड़ देते हैं। ऐसे हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी का डैश। तो ए यूनियन बी का डैश का मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी या ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का निकाल चुके हैं, ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालना है। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालने के लिए ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ दो, बाकी पूरा पोर्शन कवर कर लो। तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश मतलब क्या होगा, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में इतना है, तो बाकी पूरा बच्चा ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो डायग्राम बना है ये हमारा क्या आया है, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो देखो ये ए है, ये सेट बी है। अभी हमें देखो इंटरसेक्शन का होल डैश करना है, मतलब क्या हुआ, ये बी को भी हम कवर अप करेंगे। तो ये बी भी हमारा कवर अप होगा, ये इस तरीके से कवर अप होगा ये। तो अब हमारा क्या बचा, ये जो इतना पोर्शन दिख रहा है इसको मैं ब्लू कर देता हूं। ये है, ये जो इतना है ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी है। तो इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरा पोर्शन हमारा ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश है। तो लिख सकते हैं रेड पोर्शन इज व्हाट ए इंटरसेक्शन बी टू द होल डैश। ये हमारे हो गए 4, और ये तो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री के हो गए। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी सीरीज में डैश के लिए। तो देखिए हम एक क्वेश्चन और करेंगे, वो क्या है, इसके तो सारे खत्म हो गए, ये जो मैंने 10 क्वेश्चन लिया था ये कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके बाद की, या एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आज का है। ये क्या है, हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट बाय वेन डायग्राम वेन डायग्राम से हमें प्रूफ करना है ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये हमें वेन डायग्राम से ड्रॉ करना है। देखिए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, LHS लेते हैं, ए यूनियन बी का डैश खींचना है। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट, जिसमें ए हो गया और बी हो गया। ये है ए, ये क्या है बी, और ये हमारा हो गया यूनिवर्सल। अब देखो क्या है, ए यूनियन बी का होल डैश, इसका मतलब क्या हुआ, पूरे ए यूनियन बी को छोड़ करके बचा हुआ जो पोर्शन है उसको हम कवर करेंगे। तो ए यूनियन बी इतना है, तो ए यूनियन बी को छोड़ दिया जाए तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है हमारा ये हुआ। ए यूनियन बी को छोड़ना है तो ए यूनियन बी हमारा लीव हो जाएगा। ये हमारा हो गया ए यूनियन बी का होल डैश। तो ये तो हमने रिप्रेजेंट कर लिया ए यूनियन बी का होल डैश। देखिए जिसका भी डैश निकालना है वो हटाते हैं, जैसे बी का डैश निकालना है तो बी का हटाएंगे, ए का डैश निकालना है तो ए हटाएंगे। अब जैसे इसी का हम राइट हैंड साइड लेते हैं, RHS लेते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो हम ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या है, देखना है कि उसका जो हम ड्रा करेंगे वो इसी के जैसा आएगा कि नहीं। अगर इसी के जैसा आएगा तो वो हमारा क्या होगा, वेरीफाइड होगा या प्रूवमेंट होगा, अदरवाइज प्रूवमेंट नहीं होगा। तो देखते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश का मतलब क्या हो गया कि ए डैश का मतलब क्या हो गया कि यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यू। अब देखिए ए डैश, तो पहले तो सेट ए बनाया और ये क्या बनाया, सेट बी। तो ये सेट ए बन गया, ये सेट क्या बन गया, बी। अब देखिए ए डैश और बी डैश में कॉमन वैल्यू, तो देखते हैं
ए डैश का मतलब क्या हुआ, मैंने बताया जिसका डैश निकाल रहे हैं उसको छोड़ दो, तो ए डैश का निकालना है, तो ए डैश का मतलब क्या हुआ, ए को छोड़ दो बाकी पूरा ले लो, बाकी पूरा हमें ग्राफ ड्रा करना है ए, तो ए डैश मतलब क्या हुआ, ए को छोड़ो लेकिन बी को तो ले सकते हैं, तो यहां से कवर करना चालू करो। ये देखिए ये हमारा ए डैश है, ये क्या है ए डैश, लेकिन हमें चाहिए ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन, तो ये जो हमारा आया है ब्लू कलर शेडेड रीजन, ब्लू कलर शेडेड रीजन ब्लू कलर शेडेड रीजन इज ए डैश, ए डैश क्या है ब्लू कलर से, अब हम रेड कलर से करते हैं क्या, बी डैश, बी डैश का मतलब क्या हुआ, बी को छोड़ देते हैं, तो बी को छोड़ देते हैं, ये हमारा जो रेड कलर से है वो हमारा क्या है बी डैश, क्योंकि रेड कलर में क्या है बी को छोड़ा गया है, लिखेंगे रेड कलर शेडेड रीजन शेडेड रीजन, रेड कलर शेडेड रीजन इज बी डैश, रेड कलर से शेडेड रीजन क्या है बी डैश, लेकिन हमसे क्या है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में ये क्या है, ये जो हमारा बाहरी पोर्शन कॉमन है, तो लिखेंगे वेयर रेड एंड ब्लू ग्रीन क्रॉसेस, when red and blue green where red and blue green are crosses there are a dash intersection b dash, तो जहां रेड और ब्लू वाले एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं वो हमारा क्या है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो आप देखिए यहाँ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्रॉस करने वाला और यहाँ भी ए डैश इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का होल डैश दोनों बराबर आए हैं, तो लिखते हैं वाई वेन डायग्राम, मैं इधर लिख देता हूँ या फिर ऊपर लिख देता हूँ बाय वेन डायग्राम, बाय वेन डायग्राम इट इज क्लियर व्हाट, क्या क्लियर है, आप देखने से पता चल रहा है ए यूनियन बी टू द होल डैश इज इक्वल टू ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये हमारा क्या हो गया ए यूनियन बी का होल डैश हो गया। तो ये इस प्रकार हमने आज देखा कि वेन डायग्राम किस प्रकार खींचते हैं, वेन डायग्राम को खींचने के लिए यूनिवर्सल की जरूरत होती है और इसे हम समझने की जरूरत होती है, क्योंकि विदाउट समझ के हमारे लिए क्वेश्चन बेकार है। अब अगर हमें पता है कि ए यूनियन बी डैश है और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, ये बराबर है, तो हम बता सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम कोई भी क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हैं। तो ये हमारे वेन डायग्राम के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिमॉर्गन के लॉ के साथ। हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, डिमॉर्गन के लॉ और उनसे रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज या हम बोल सकते हैं थ्योरम्स, उनकी प्रूविंग करेंगे तर्क विधि से। तर्क विधि का मतलब क्या होता है, समुच्चय रूल मेथड से उनको हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को पढ़िए, इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के